जब आप बहुत इन्फेक्टेड खाना खा लें तो डायरिया रोकने की दवाई नहीं खानी चाहिए, एंटीबायोटिक खाएं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, आपकी जो नर्व्स हैं बॉडी की उनके ऊपर शॉन सेल्स होते हैं, उधर से करंट जंप करता है। अब वो कहीं कहीं पैचेस में शॉन सेल्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आपका करंट ऐसे होता है पुरानी बिल्डिंग में जैसे वो बल्ब जल रहा है और बुझ रहा है। फिर ये मैनिफेस्ट करता है एज डिप्रेशन, एक स्पेसिफिक एरिया की पेन, गट के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, कंटिन्यूस डायरिया शुरू हो जाएगा। तो वैसे कितने टाइम बाद एक एंटीबायोटिक अगर आप सजेस्ट करें? जब तो मैंडेटरी हो जाए फिर तो देनी ही पड़ती है ना, जान बचाने के लिए। हम्म। लेकिन आप छोटी छोटी चीजों के लिए जुकाम हुआ एंटीबायोटिक अंदर ले जाओ, नहीं ऐसे नहीं ये नहीं करना। करना चाहिए। नहीं सर दर्द की ही अगर बात करूं, जो पहले एक सर दर्द की गोली लेते थे अब वो दो लेते हैं। वो शायद वो इम्यून हो रहे हैं इस तरह से, उनके बैक्टीरियाज क्या है नहीं मुझे नहीं नहीं, सर पता। दर्द बैक्टीरिया से थोड़ी होता है। तो वो मुझे नहीं पता किससे नहीं होता नहीं है सॉरी मुझे नहीं, नहीं पता। एंटीबायोटिक की बात कर लेकिन रही हूँ। एंटीबायोटिक्स इज वे डिफरेंट, जो हम गले की हाँ। जब बीमारियां होती हैं, हम्म, इन्फेक्शन होती हैं, उसके लिए लेते हैं, राइट? मतलब कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे हम्म। पेट खराब है हम्म। आपका, तो वो क्या करेंगे कि 2 दिन एंटीबायोटिक ली, पेट ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो हम्म। गया, और छोड़ दी दवाई। अब हम्म। वही ऑर्गेनिज्म जो है वो जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। हम्म। उसने अपने ऊपर, अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर ली है आपकी उस एंटीबायोटिक से। वो एंटीबायोटिक असर नहीं हम्म। करेगी आपके ऊपर फिर। और एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा नुकसान ये है कि वो आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, क्योंकि आपके गट के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनको मार देता है वो। हम्म। वो ये तो नहीं डिफरेंशिएट करता कि ये बुरा इसको नहीं बैक्टीरिया है कि मारना। ये अच्छा बैक्टीरिया है, वो तो हम्म। सारों को मार देगा। और आप में हम्म। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, आपकी जो नर्व्स हैं बॉडी की हम्म। उनके ऊपर शॉन सेल्स होते हैं, उधर से करंट जंप करता है। हम्म। अब वो कहीं कहीं पैचेस में शॉन सेल्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आपका करंट ऐसे होता है पुरानी बिल्डिंग में जैसे वो बल्ब जल रहा है और बुझ रहा है, और आपने ऑन किया और वो कहीं से वो वायरिंग खराब हो गई फायर है वायरिंग खराब हो गई और कहीं से वो हम्म। हीट अप हो गया, और इस तरह की बॉडी होती है। और फिर ये मैनिफेस्ट करता है एज डिप्रेशन, ओके। एज जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स, एक स्पेसिफिक एरिया की पेन, हम्म। आपको गट के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, कंटिन्यूअस डायरिया शुरू हो जाएगा, या कंटिन्यूअस तो कॉन्स्टिपेशन ये शुरू हो अर्ली एज में जाएगी। भी हो सकता है, जैसे आजकल छब्बीस बिल्कुल हो सत्ताईस साल के सकता है, बच्चे हैं, उनको भी हो बिल्कुल हो सकता है। सकता है, बिल्कुल हो ओके। सकता है। एक एंटीबायोटिक आप अगर बार बार थोड़ी थोड़ी डोजेस में खा रहे हैं और उसकी पूरा कोर्स पूरा नहीं कर रहे, या आप अगर कोर्स पूरा भी कर रहे हैं और आप बहुत फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो आपका तो पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो तो जाएगा। वैसे कितने टाइम बाद एक एंटीबायोटिक अगर आप सजेस्ट करें? एक दफा आपने एक डोज ले ली और बेटे, पूरी ले जब ली। लाइफ सेविंग टाइम आता है ना, फिर हम्म। तो हमें देनी ही पड़ती है ना। हम्म। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसका पब्लिक हॉस्पिटल में उन्होंने लेप्रोटमी की थी, यानी पेट खोल के सर्जरी की थी। ओके। अब वो वूंड जो था वो उसका जुड़ नहीं रहा था, हम्म। और वो उन्होंने बहुत दफ़ा ट्राई की लेकिन वो वूंड जुड़ ही नहीं रहा था। हम्म। उन्होंने पता नहीं पिछले 6 महीनों से उसके उसको पता नहीं कितनी एंटीबायोटिक्स दी हुई थी। फिर मेरे पास आई, उसको अल्लाह ताला उसको अब सेहत दे के रखे, और आमीन मुझे आमीन। भी थोड़ा बहुत उसका अजर जो मेरे ज़िम्मे है, मैं आमीन। उसकी खुद ड्रेसिंग्स करती थी, खुद जाके। अब ये लाइफ सेविंग जो, हमें तो उसको मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी, हम्म। पूरा 1 महीना उसकी हम्म। जान बचाने के लिए। तो बात ये है कि जब तो मैंडेटरी हो जाए फिर तो देनी ही पड़ती है ना, हम्म। जान बचाने के लिए। हम्म। लेकिन आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, अच्छा थोड़ा-सा ज़ुकाम हुआ एंटीबायोटिक अंदर ले जाओ, सारा कुछ नहीं, ऐसे नहीं ये नहीं करना। करना नहीं, चाहिए। और अगर थोड़ा सा कोई इशू है भी सही, तो क्या उसको अपने टाइम से ठीक होने देना चाहिए, कि शायद हमारी इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो हमें खुद से ठीक कर देगा? बेटे कुछ डिजीजेस जो है ना हम्म। वो वायरल होती हैं। हम्म। एंटी वायरल ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बड़े होते हैं, हम्म। हम वो नहीं खाते। जैसे फ्लू है या हम्म। और चीज़ें हैं तो एंटी वायरल ड्रग्स भी हैं, लेकिन हम उसको खुद इम्यूनिटी बॉडी की से उसको ट्रीट करते हैं, ओके। ठीक है। बैक्टीरिया जो हैं अगर वो बहुत ओवरवेलमिंगली आपको कर रहे हैं, जैसे आपने होटल से खाना खाया, आपको थोड़ा बहुत डायरिया हो गया है, तो डायरिया एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, वो हम्म। बैक्टीरिया को वॉश कर रहा होता है। हम्म। वॉमिटिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। आपने इतना ज़्यादा बैक्टीरियाज आ गए हैं कि वो गट आगे नहीं जाने देगी उसको, हम्म। वो उसको बाहर निकालेगी। वॉमिटिंग आपकी जान बचाने का एक तरीका होता है बॉडी के पास, कि हम्म। इसको यहीं से बाहर निकाल दो। हम्म। जो आगे चला गया फिर उसको डायरिया, बार बार डायरिया करके बॉडी जर्म्स को बाहर निकालती है। सही। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं। जब आप बहुत इन्फेक्टेड खाना खा लें तो डायरिया रोकने की दवाई नहीं खानी चाहिए, हम्म। एंटीबायोटिक खाएं।
आप उसके फ्लूइड्स को कॉम्पनसेट करें, जो उसकी डायरिया में जा रहे हैं या हुँ, वॉमिटिंग में, हुँ, या जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये डॉक्टर को पता होता है कि मुंह से वॉमिटिंग करें तो पोटेशियम बहुत लूज हो रहा होता है, हुँ। पोटेशियम देना पड़ता है फिर। आप बात करी थी आयरन की कि जो हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू ड्रिप, तो इस आयरन को लेने में भी क्या कोई ख़ास स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि अच्छा इस तरह का हो, या आप कुछ वर्ड्स यूज़ करी थी, क्या स्पेसिफाइड होता है कि आप वैसे आप कोई आयरन की इस तरह से ड्रिप लगवा सकते हैं? नहीं बेटे, ये हुँ, हॉस्पिटल में लगती है, इसका ओके। रिएक्शन भी हो सकता है, हुँ, हुँ, वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है ये रिएक्शन। हुँ, लेकिन स्किन रेडनेस से लेके आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा फ़ॉल कर सकता है। हुँ, तो इसलिए ये हमेशा हॉस्पिटल में लगनी हुँ, चाहिए। हुँ, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसका रिएक्शन नहीं होता, वेरी रेयर। हुँ, तो लेकिन हॉस्पिटल में लगाते हैं हम, पहले चंद ड्रॉप डाल दे के उसको देख लेते हैं कि इट्स नॉट रिएक्टिंग, तो फिर हम उसको फास्ट ड्रिप दे देते हैं। ओके। और वो कैलकुलेटेड होती है, अगर सीरम फेरेटिन बहुत ज़्यादा लो है हुँ, और उसको बहुत टाइम लगेगा अपने स्टोर्स को भरने में, तो फिर हम ये कोशिश करते हैं। अगर वो 80 से ऊपर है फेरेटिन, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल ओरल आयरन ले ले, हुँ, ये बिल्कुल ओके। इट तो विल बी पहले ओके। टेस्ट करते हैं और अगर वाक़ई बहुत जी, डेफ़िशिएंसी है तो फिर उसके बाद आपको फिर उसके बाद ड्रिप की देते हैं। सूरत में आयरन जी, लगाया जाता जी। है। कितना फ्रीक्वेंटली लगता है? अब मैंने ख़ास तौर पे देखा है, बल्कि मेरे कुछ दोस्त भी थी, जब ख़वातीन में मेंस्ट्रुएशन के इश्यूज़ होते हैं, तो मोस्टली उनको, या अगर उनको नौज़िया हो रहा है या फटीग हो रही है, या उनको ऐसा लगता है कि शायद उनमें ब्लड की जो है वो कमी हो गई है, तो फिर उनको इस तरह की ड्रिप्स लगाई जाती हैं। तो ये कितना फ्रीक्वेंटली लगाना चाहिए, या किसी को भी अगर ऐसा ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ी फटीग हो रही है तो हम जाके लगवा लें, ये क्या सिनेरियो नहीं होता है? बेटे, ये तो हुँ, ऐसे नहीं करना। हुँ, हमारे मुल्क में बहुत से लोग हमारा खून चूस रहे हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेस्टाइनल वर्म्स, हुँ, हुँ, एक एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, वो जो हुक वर्म होता है, ओके, वो हुक के साथ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ड्यूडेनम सी शेप, उसमें ही रहता है वो। ओके, ठीक है? ड्यूडेनेल उसका नाम है, हुँ, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। हुक वर्म कहते हैं, एक हुक के हुँ, साथ लटका हुँ, हुँ, होता है। हुँ, हुँ, अकेला एक वर्म 0.2 मिलीलीटर ऑफ ब्लड डेली पीता है, ओके, चूस लेता है खून हमारा। हुँ, ठीक है? और फिर आगे और वर्म्स होते हैं, हुँ, वो इन्फेस्टेड हैं, हम सब के अंदर वर्म्स हैं। हुँ, एवरी 4 टू 5 मंथ्स हमें डीवर्म करना चाहिए अपने आप को। ठीक है? ताकि वो वर्म्स निकल जाएँ। मैं अपने नौकरों को हुँ, रखने से पहले अपने पास, मैं उनको डीवर्म करती हूँ, टीबी की उनकी सारी स्क्रीनिंग कर लेती हूँ कि इनको टीबी तो नहीं है, हुँ, ये पेट के कीड़े तो नहीं है, क्योंकि पेट के कीड़े जब आप फर्श के ऊपर नंगे पाँव चलें, वहाँ से भी एक एक वर्म है जिसके अंडे उधर से जा सकते हैं हुँ, आपके अंदर। फिर कुछ होते हैं जो नाखूनों के अंदर भरे होते हैं। ओके, तो आप अपनी मेड को कोई साबुन से हाथ अच्छी तरह धुलवाते हैं कि नहीं, आपको तो नहीं पता। हुँ, और उसके अंदर वो जो उसके अंडे हैं वर्म्स के, पेट के कीड़ों के, वो जा रहे हैं आपके खाने में, सैलेड में, आपकी हर चीज़ में, ठीक है? हुँ, आपकी ये जो टेबल की सरफेस है ना, इसके ऊपर भी पेट के कीड़ों के अंडे इस वक़्त मौजूद हैं। माय गॉड! ठीक है? तो ओके, इसलिए ये बहुत हुँ, प्रेवलेंट है। तो हुँ, हमने ये देखना है कि पेट के कीड़े तो नहीं चूस रहे, हुँ, उसको डीवर्म करेंगे, फिर मच्छर चूस जाते हैं बहुत सारा खून हमारा, हुँ, और मलेरिया तो नहीं हुआ, हुँ, कोई इस किस्म की चीज़ तो नहीं है। फिर बहुत सी एनीमिक बच्चियों को हम भेजते हैं, बारहा उनको हम हर तरह का इलाज कर लेते हैं, लेकिन उनकी हीमोग्लोबिन 7-8 से ऊपर नहीं जाती, हुँ, तो थैलासीमिया बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। हुँ, तो थैलासीमिया माइनर जो है, अगर वो है, तो फिर इनको आयरन नहीं देना, इनको फिर हमने देखना है कि हमने किस तरह मैनेज करना है। ओके, उनको आयरन की ओवरडोजेज कई दफ़ा हो जाती है। हुँ, अगर फेरेटिन कम आ रहा है हुँ, और हीमोग्लोबिन भी कम है, तो फिर हम आईवी आयरन या जिस तरह भी होता है वो हुँ, पेशेंट टू पेशेंट। तो मैं बच्चियों को ये कहूँगी कि अपनी इंटरनल हेल्थ इतनी खूबसूरत करें हुँ, कि आपको ब्लश ऑन की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे ही आप ब्लश करें। आप वैसे ही ब्लश करें। हुँ, 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 और अगर आप हेल्दी होंगे, बेशक आप सांवले हैं, बेशक आपके फीचर्स जैसे भी हैं, हुँ। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है हेल्थ से, तो आप खूबसूरत तो लगेंगे ही। स्किन का कितना पार्ट है? हम स्किन से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये बंदा हेल्दी है या नहीं है ओह अंदर से? यस, हुँ, डेफिनिटली। कि अगर आपका ग्लो कर रहे हैं, अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं हैं, अगर आपके मुँह पे एक्ने नहीं है, तो फिर आपके अंदर से बॉडी भी ठीक है। बॉडी हुँ, जो स्किन है, ये एक अलहदा से डिपार्टमेंट है, हुँ, स्किन का डिपार्टमेंट। हुँ, सो इट इज़ एन ऑर्गन।
हुँ, स्किन आपको इतना कुछ बताती है, आपकी लिवर डिजीजेस को बता सकती है, हुँ, आपके किडनी डिजीजेस को बता सकती है, आपकी बहुत सारी आयरन डेफिशिएंसी को, हुँ। हीमोग्लोबिन कम हो, आपकी लिवर काम ना कर रहा हो, आपके गुर्दे काम ना कर रहे हो, तो स्किन तो सब कुछ बता तो देती है। आपको तो देख के पता लग लग जाता होगा कि अगर ये खातून मेरे पास आई हैं तो इनमें किस चीज़ की यस, डेफ़िशिएंसी है, राइट? उनकी चाल से, उनकी बातचीत से पहले वो हम देख रहे होते हैं हुँ, कि ये कर क्या रहे हैं हुँ। हमारे पास बैठ के, हिस्ट्री कैसे दे रहे हैं। ओके। बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हुँ। उसी चीज़ से हो जाता है। उसके बाद फिर आप करते हैं उनका जो भी फिर प्रोसीजर टेस्ट जो होता है। हुँ, रेलेवेंट होते हैं वो करते हैं। पहले तो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना, हुँ। अल्ट्रासाउंड है और उसके बाद फिर हम टेस्टों के ऊपर जाते हैं।